अब देखते हैं कि आखिर बद्रीनाथ पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। तो भाई साहब, बद्रीनाथ तक के लिए आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ है बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला एरिया, तो वहाँ तक अभी ट्रेन नहीं जा पाई, हालांकि अभी काम चल रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या फिर कोटद्वार तक आपको आखिरी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, वहाँ तक आपको ट्रेन आराम से मिल जाएगी। उसके बाद कोई रेलवे ट्रैक नहीं है फ़िलहाल। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो फिर हरिद्वार तक के लिए ट्रेन बुक करें। देहरादून जाएंगे तो भी आपको वापस ऋषिकेश ही आना होगा। चलिए खैर, अब बात करते हैं ट्रेन से अलावा बस की। देखिए, दिल्ली से बद्रीनाथ तक के लिए आपको भी कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होगा। वैसे अगर आप दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस लेना चाहते हैं तो 400 रुपये से लेकर 1000-1100 तक आपको बस मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप AC ले रहे हैं, नॉन AC ले रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप शाम तक हरिद्वार पहुँच जाएँ। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप निकलेंगे तो सामने दिखाई देगा हरिद्वार का बस स्टैंड। वहाँ पर आप जाइए और अगले दिन की सुबह की टिकट एडवांस में बुक करा लीजिए, क्योंकि हाथों हाथ टिकट भैया मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सीज़न के समय तो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलती अगर आप कुछ ही दिन पहले देखते हैं, इसलिए एडवांस में बुकिंग ज़रूर कराएं। ऑनलाइन वेबसाइट है utc.online.uk.gov.in, वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। देखिए, हरिद्वार से सुबह 4 से 6 बजे के बीच 2-3 बसें चलती हैं बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट, और इनका किराया 500 से 550 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आपसे 4 से 6 बजे के बीच वाली जो बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस जाती है वो छूट गई तो फिर आपको कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि आप जोशीमठ तक के लिए बस में बैठ सकते हैं, और जोशीमठ से 44 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ रह जाता है। वहाँ पर आपको क्या होगा, जोशीमठ से 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जीप या कोई अन्य सवारी आपको बद्रीनाथ छोड़ देगी। देखिए, जोशीमठ से बद्रीनाथ वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं कहीं की ज़्यादा ही ख़राब है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड आपको मिल जाएंगे। अगर आप मानसून में जाएंगे तो और ज़्यादा आफत है। देखिए, अगर आपसे बद्रीनाथ वाली बस भी छूट गई और जोशीमठ वाली बस भी छूट गई तो अब कैसे करें। इन बसों के छूटने पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग या चमोली गोपेश्वर वाली बस जाती हैं, आप उनमें भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कोई मैक्स या कोई अन्य सवारी भी आपको बद्रीनाथ पहुँचा देगी। हाँ दोस्तों, एक बात और ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप बस से जा रहे हैं तो जिस दिन भी आप बद्रीनाथ पहुँचेंगे उसी समय बस स्टैंड पर वापस आइए और बद्रीनाथ से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए एडवांस बुकिंग करा लीजिए एक दिन पहले ही, जिस दिन आप पहुँचे। क्योंकि भैया, अगर आप सीजन के समय जा रहे हैं तो वापसी की टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आप अपनी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी कुछ आपके पास है वो लेकर जा सकते हैं। आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार ही सीख रहे हैं कि चलो यार पहाड़ों में चलाकर देखते हैं कैसा होता है। भैया, 300 किलोमीटर का ये रास्ता है। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। सड़क लगभग 80% ठीक है, 20% थोड़ी ख़राब है। ख़राब नहीं बोलूँगा मैं उसको, ये बोलूँगा कि वहाँ पर सड़क चौड़ी होने का काम चल रहा है। जो 4 धाम वाला प्रोजेक्ट है वहाँ पर ऑल वेदर का काम चल रहा है, जिस कारण सड़क बीच बीच में थोड़ी टूटी फूटी रहती है। अगर आपके पास खुद की कार नहीं है तो भैया निराश ना हो। अगर आप 3 से 4 व्यक्ति हैं तो सबसे पहले यही सही रहेगा कि आप रेंट की कार बुक कर लें। देखते हैं कि कितना चार्ज लगता है रेंट की बुक से। देखिए, इसमें दिखा रहा है कि अगर आप 6 दिन के लिए दिल्ली से बद्रीनाथ तक के लिए टैक्सी में आना चाहते हैं तो एक तरफ का ये पड़ेगा लगभग 528 किलोमीटर। 4 सीटर अगर आप करेंगे इसमें इंडिका स्विफ्ट, उसका चार्ज है 14,472 रुपये, यहाँ पर शो हो रहा है। बुक करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आने जाने का 1298 किलोमीटर दिखा रहा है ये बिल्कुल इनके हिसाब से फिक्स है। अगर आपकी गाड़ी इससे ज़्यादा किलोमीटर चलती है तो ये 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसी तरह ये बुकिंग काम करती है। इनके सारे नियम और शर्तें पढ़ लीजिए, क्योंकि भैया ऐसा ना हो कि बाद में इनसे आप लड़ते झगड़ते फिरें। ये दूसरे नंबर की दिखा रहा है 4 सीटर डिज़ायर, ये है 15,302 रुपये में। और नीचे है 6 सीटर जाइलो, इसका चार्ज है 20,253 रुपये। देखिए, अगर आप खुद की सवारी से नहीं आ रहे हैं तो सबसे सही यही रहेगा कि आप हरिद्वार तक आइए ट्रेन से, उसके बाद आप हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी या फिर कार बुक कर लें।
हरिद्वार आप पहुंच जाइए, उसके बाद वहां से बात कर लीजिए कि भैया कितने में कौन सी गाड़ी हो रही है। देखिए अगर आप अप्रैल या मई में जाते हैं, क्योंकि अभी यात्रा शुरू हुई होती है, तो वहाँ पर किराया काफ़ी बढ़ जाता है। मानकर चलें कि आप 15 से 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको वहाँ पर देना होगा। मानसून सीजन में ये कुछ कम कर लेते हैं। अगर आप सितंबर से मिड नवंबर तक जाते हैं तो ये 15 से 20 रुपये किलोमीटर का जो हिसाब है ना, ये 12 से 16 रुपये किलोमीटर तक आ जाता है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप में सौदेबाजी करने की कितनी क्षमता है या बात आप कैसे करते हैं। अगर हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए हम देखते हैं कोई गाड़ी ऑनलाइन, तो ये एक तरफ का दिखा रहा है 316 किलोमीटर, जिसमें 4 सीटर का है 9,000 रुपये और 6 सीटर जाइलो का है 12,000 रुपये। 6 दिन के लिए हरिद्वार से बद्रीनाथ आना जाना 4 सीटर का 15,500 रुपये से 16,500 रुपये तक और 6 सीटर का 20 से 22,000 रुपये तक के लिए आ जाता है। ये रेट बिल्कुल फिक्स नहीं है, घटते बढ़ते रहते हैं सीजन के हिसाब से। लेकिन भाई साहब अगर आप बिल्कुल कसम खाकर बैठे हैं कि ना जी हम तो हवाई जहाज़ से जाएंगे बद्रीनाथ, तो मेरे भाई एक बात बता दूं कि बद्रीनाथ के लिए कोई हवाई जहाज़ नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना होगा, और दिल्ली से देहरादून अगर आप 15 दिन पहले भी बुकिंग कराते हैं हवाई जहाज़ की, तो एक तरफ की हो जाती है 2 से 3,000 रुपये और दोनों तरफ से 4,500 से 5,000 रुपये के बीच। तो इसलिए अगर दिल्ली से बद्रीनाथ करीब 520 किलोमीटर है, जिसमें लगातार भी आप चलेंगे तो 16 घंटे तो भाई साहब आपको लग ही जाएंगे। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि पहले दिन आप दिल्ली या फिर अन्य जगह से वहां तक आ जाइए जहां से आपको कोई रूट लेना है। उसके बाद अगले दिन आप बद्रीनाथ की ओर यात्रा कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज किए जाने वाला रास्ता है वो है हरिद्वार और ऋषिकेश वाला। हरिद्वार से बद्रीनाथ 316 किलोमीटर है, जिसमें 11 से 12 घंटे में आपको लग जाएंगे। ये जो आप नीले कलर में बॉक्स देख रहे हैं, ये हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए जाने वाला रास्ता है, जिसमें 94 किलोमीटर बाद आता है देवप्रयाग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम देहरादून से जाएंगे तो फिर है मियाँवाला डोईवाला होते हुए ऋषिकेश से पास से होकर गुजरने वाला रास्ता। तो पहले आता है हरिद्वार। अगर आप उस रूट से जा रहे हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी मंदिर, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली गोपेश्वर, पीपल कोठी, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी और लास्ट में है बद्रीनाथ। ये तो हो गए हमारे टोटल आने वाले बीच में स्थान। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं तो वो है हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल और नैनीताल के पास से होकर रानीखेत, द्वारघाट, चौखुटिया, सल्यान होते हुए कर्णप्रयाग वाला। अगर आप पहली बार बद्रीनाथ जा रहे हैं तो ये वाला रूट मत लीजिए, क्योंकि इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो ये सीधा निकलेगा कर्णप्रयाग। इससे नुकसान ये होगा क्योंकि 5 प्रयागों में से जो 2 प्रयाग आते हैं ना, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, वो आपसे बाईपास हो जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो। और अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं और इन 5 प्रयागों को ना देखो तो क्या फ़ायदा यार, क्योंकि देवप्रयाग में तो अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और जिससे आगे बनती है गंगा। मतलब सोचो कि बद्रीनाथ जा रहे हैं और वो स्थान आपसे छूट जाए जहाँ पर गंगा गंगा कहलाती है, तो फिर क्या फ़ायदा। और फाइनली अब हम बात करते हैं तीसरे रूट की। ये है नजीबाबाद से कोटद्वार वाला रास्ता। अगर आपके पास अपना खुद का वाहन है तो ये रूट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी रोड भी अच्छी है और ज़्यादा भीड़ भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इस रास्ते से आप नजीबाबाद, कोटद्वार और लैंसडाउन बाईपास होते हुए पौड़ी से देवप्रयाग पहुँचते हैं। नजीबाबाद से देवप्रयाग 122 किलोमीटर है, जिसमें 4 घंटे आपको लग जाएंगे। इस एपिसोड को एंड करने से पहले हम बात कर लेते हैं होटल की। होटल बीच रास्ते में या फिर बद्रीनाथ में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। बद्रीनाथ में होटल, गेस्ट हाउस और काफ़ी धर्मशालाएं हैं। अपनी सुविधा और पैसों के हिसाब से आप कहीं भी ठहर सकते हैं। 1000 से 2000 के बीच आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। अगर आप सीजन के समय मतलब अप्रैल लास्ट से जून के बीच आ रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन बुक करें।
अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण आपको वहाँ पर होटल ना मिले, या फिर अगर मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा मिले। तो इस चीज़ में क्यों पड़ना, ऑनलाइन बुक कर लीजिए। हाँ, अगर आप सितंबर से नवंबर के बीच आ रहे हैं तो फिर ऑनलाइन आपको बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बद्रीनाथ पहुँचिए, रूम देखिए, ठीक लगे तो ले लीजिए, वरना फिर अगला देखिए। सितंबर से नवंबर के बीच भी आपको होटल 500 से 1000 रुपये के बीच बड़ी आराम से आपको होटल मिल जाएगा। बद्रीनाथ बस स्टैंड के पास ही गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। मतलब ये जो सरकारी होते हैं, इनकी वेबसाइट है gmvnonline.com। इस वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर एक ऑप्शन है एकोमोडेशन बुकिंग का, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सिंगल बेड जो लिखा है DORM, उसका किराया है 300 रुपये। सही लगे तो इसको सेलेक्ट करके होटल बुक कर लीजिए, ना लगे तो फिर यहीं आकर कर लीजिए, और क्या। बद्रीनाथ में 100 रुपये के आसपास आपको थाली मिल जाएगी, जिससे आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा। खाने पीने, रहने या अन्य कोई भी दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली। आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन आराम